कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, तो ये एक एंगल जैसे पिछले टर्म पर हम लोग ने साइन इनवर्स वाला रिजल्ट किया, a को यहाँ कॉस इनवर्स x लिखा गया है, b को इस जगह कॉस इनवर्स y लिखा गया है, और फिर जब हमने कॉस इनवर्स ऑपरेट किया दोनों साइड, है ना, तो आप समझ रहे हो इधर क्या रह गया a प्लस b, इधर क्या रह गया a प्लस b, अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात कर रहे हैं तो। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमसे जो रिजल्ट पूछे जाते हैं इन फॉर्मूलों से रिलेटेड, वो केवल और केवल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए हमको पढ़ने हैं। पहले मैं लिखता हूं, फिर आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। दिस इज कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस, आपको सिर्फ ये रिजल्ट याद रखने हैं जो मैं लिख रहा हूं, ये भी मोर देन सफिशिएंट है, इतना ध्यान रखना। जेई का एक भी प्रॉब्लम आप ऐसा नहीं होगा कि नहीं कर पाए, अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो ये रिजल्ट याद रखना है। इस पर आप कोई भी कंडीशन याद रखो या ना रखो, ठीक, इसको याद रखना है। लेकिन साथ ही साथ में और भी कुछ लिख रहा हूं यहाँ पर, ध्यान दें, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, ये रिजल्ट क्या होगा, इसको दो सेगमेंट में याद रखिए। दिस इज cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, ये याद रखना। और दूसरा सेगमेंट इसी का माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इन, चूंकि हमें यहाँ पर दो रिजल्ट याद रखने हैं, तो एक बात आप सुन लो ध्यान से कि पहला रिजल्ट तब वैलिड है जब x y से छोटा, ध्यान से सुनिए, और दूसरा रिजल्ट तब वैलिड है जब x y से बड़ा हो। ये बात आपको जाननी है, ठीक है। याद रखो, हमको केवल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर फॉर्मूले, ये जो जहां से हम लोग ने पिछले टर्म पर स्टार्ट किया है वो याद रखने हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाने की कोशिश की थी, और आप उतने में ही समझ गए होंगे कि अगर हम डेरिवेशन की बात करेंगे तो एक दिन से ज्यादा तो उसको याद नहीं रख सकते कि कैसे हमने डेरिवेशन किया था, जो कि आप अपनी पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ध्यान से समझने वाली बात है कि आखिर इन रिजल्ट्स के कौन कौन से फॉर्म याद रखने हैं, ये तीन याद हो जाने चाहिए। अब देखो, पहला वाला अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए हम प्रूव करें तो बड़ा ही आसान है, इसको a मान लो, तो यहां से क्या हो गया, cos a हो गया x, अगर cos a x हो गया तो sin a कितना हो गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली जो दूसरा है उसको आप b कहिए, अगर ये cos b को y लिखेंगे, और आप समझ रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। दिस इज अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये देखें। तो आज का अपना पूरा जो सेशन है लास्ट का, वो इस बात पर बेस्ड होगा कि अगर इक्वेशन सॉल्विंग पूछा जाए कभी भी जेईई में तो आप उसको कैसे करेंगे। खैर, यहाँ पर ये बात। अब देखो, हम लोग a प्लस बी, कॉस a प्लस बी लगाए, ध्यान से सुनिए मेरी बात, और cos a प्लस बी लगाने के बाद इसको आप लिखेंगे cos a cos b माइनस sin a sin b। इसमें भैया कोई दिक्कत है नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। अब cos a की वैल्यू रख दो, कोई डाउट नहीं, cos a x लिख रहे हैं ना, तो ये हो गया x, और cos b y। आप देख रहे होगे कि कैसे फॉर्मूला आया है, और हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ फंसने की जरूरत है आपको। देखो, और दिस इज द रिजल्ट। अब साइड चेंज कर लो तो बेटर लगेगा तुम्हें। डेरिवेशन तो अब आप भी कर सकते हो, लेकिन वो इतने टाइम कंज्यूमिंग है कि, और रिजल्ट डायरेक्टली इतने सारे याद रखना पॉसिबल नहीं है। अभी एक ही चैप्टर है ऐसा,
आगे और चैप्टर बढ़ेंगे तब तक मुश्किल हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स ऑपरेट कर दो, कर दिया। अब जैसे इधर आप कॉस इनवर्स कॉस ए प्लस बी लिखोगे तो यार यहाँ तो बनता है पूछना कि ए प्लस बी, ये जो थीटा लिखा है ये आखिर है कहाँ? क्यों? आपको सारी बात समझ में आ गई? ए प्लस बी कहाँ है? कॉस इनवर्स कॉस एक्स के ग्राफ हम लोग ने बनाए हुए हैं, याद होगा आपको। तो जैसे हम लोग ने कल किया था, अगर a प्लस बी 0 टू पाई, ध्यान से सुनिए, अगर a प्लस बी 0 से पाई है तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, दिस इज a प्लस बी। क्यों? क्योंकि cos इनवर्स cos x का ग्राफ 0 से पाई ही होगा। याद आया कि नहीं? y इक्वल टू x लाइन की, याद रखिएगा। और दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और उसके लिए ये जो फॉर्मूला है वो हमको याद रखना है, और ध्यान से सुन लो, ठीक है? बस यहाँ पर आपको दो पार्ट याद रखने हैं, तो ज्यादा इंटरेस्टेड ना रहे डेरिवेशन के चक्कर में, आपको बस ये प्रॉपर्टी और याद करनी है और उसके 3 फॉर्म याद करने हैं। नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से। देखें, उसके बाद देखो, साइन इनवर्स 2x, मैं सारी लिख रहा हूं जितनी हो सकती हैं, लेकिन ये भी साथ में बताया जा रहा है कि आपको कौन कौन से याद रखने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं। दिस इज 2 tan इनवर्स x, जब x -1 से +1, जब x -1 से +1, कुछ नहीं करना है, बहुत इजीली याद हो पाएगा, आपको देखना जरा ध्यान से। tan 2x को क्या लिखते हो? तो आप इसको लिखते हो साइन साइन 2x को लिखते हो 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। यहां से चेक करें, साइन x को आप ऐसा लिखा, ठीक? तो अगर हम यहां पर, इस रिजल्ट से बात नहीं बनेगी, 2 tan इनवर्स x से आओ, 2 tan इनवर्स x को थीटा है ना, तो आप सब जान रहे हो कि tan इनवर्स x हो गया बेटा थीटा बाई 2, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, तो tan थीटा बाई 2 हो गया कितना, x हो गया, है ना? tan थीटा बाई 2 हो गया x। अब देखो, हमको थीटा ही निकालना है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ साइन निकालना है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि sin 2x होता है 2 tan x, वापस उसी पर आ गए, 1 प्लस tan स्क्वायर x। लेकिन फटाफट देखें, ठीक है? ध्यान से सुनिए। अब यहां पर दिस इज, हमारे पास जो वैल्यू है वो tan थीटा बाई 2 की वैल्यू है, चेक करो इसको। हमारे पास जो वैल्यू है वो tan थीटा बाई 2 की वैल्यू है, और sin 2x की वैल्यू हमें यहाँ पर 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x के फॉर्म में दी गई, और इसको हमने थीटा कहा। तो यहाँ पर हम थीटा के लिए लिखने जा रहे हैं x, ना लिखे, ये बन गया। अब तुम एक काम करो, थीटा को रिप्लेस कर दो थीटा बाई 2 से। आप देख रहे कितना सोचना पड़ेगा फिर यहाँ, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं एक एक डेरिवेशन तुम्हें बताए दे रहा हूँ ताकि परेशानी इन फ्यूचर ना हो। तो ये कितना बन गया, ये थीटा हो गया, ये कितना बन गया
ये थीटा बाई 2 हो गया, ये कितना बन गया, ये भी थीटा बाई 2, आप चेक करो। अब tan थीटा बाई 2 इन टर्म्स ऑफ x हमें पता है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, अभी इसका इन्वर्स से कोई मतलब ही नहीं है, तो हम लिख सकते हैं बेटा 2x, देखो 1 + x² लिख सकते हैं, दोनों तरफ साइन का इन्वर्स ऑपरेट करो। तो ये क्लास मतलब उस तरह की है जो आपने पहले पढ़ा है, अगर उसको नहीं पढ़ के आए हैं तो फिर इस क्लास का कोई मतलब नहीं जो आज की क्लास है, क्योंकि ये लास्ट क्लास है आईटीएफ पर। अब ध्यान से सुनिए मेरी, अगर x का मतलब tan थीटा बाई 2 -1 से +1 के बीच में है, तो थीटा बाई 2 कहां से कहां हुआ, -π/4 से +π/4। देखो ये वाली वैल्यू अगर 1 है ना, तो आप tan थीटा बाई 2 यानी थीटा बाई 2 को π/4 लिख सकते हो, तो थीटा कितना हुआ, π/2 हुआ ना, ध्यान से देखो। तो थीटा कहां से कहां तक है, -π/2 से +π/2, याद रखिएगा। अगर ऐसा है तो बेटा ये तो हो गया सिर्फ थीटा, क्यों, क्योंकि आप जिस रिस्ट्रिक्शन पर बात कर रहे हो वो भाई यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनने वाला है, देखो ध्यान से, इसके कारण आप ऐसा लिख पाए, रफली आप नोट करने चाहें तो अगर x की वैल्यू इस इंटरवल में है तो ये वैल्यू कहां से कहां है, -π/4, थीटा की वैल्यू, थीटा बाई 2 की वैल्यू कहां है, -π/4 से +π/4, तो थीटा की वैल्यू कहां है, थीटा बेटा है -π/2 से, चेक कर लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप इतनी सारी चीजें जब एक बार सोचते हो तो थोड़ा मुश्किल होता है, नोट करिए फिर भी फटाफट, ठीक है। देखिए अब देखो, अगर x 1 से बड़ा है तो दिस इज π - 2 tan इनवर्स x, इक्वलिटी चाहो तो हटा, क्योंकि इक्वलिटी ऊपर शामिल है, दिस इज π - 2 tan इनवर्स x, समझ आ गई बात, अगर x 1 से बड़ा है तो ऐसा है। अच्छा देखो एक बात और, एक और याद रखने का तरीका है, ये सारी चीजें आप रफली नोट करिएगा, जब x की वैल्यू 1 है तो ये कितना है 2 tan इनवर्स x, x की वैल्यू 1 रखो तो ये π/4 आया, 2 से मल्टीप्लाई किया π/2, इसमें रखो जरा x की वैल्यू 1, ये कितना आया π - π/2, तो जो वैल्यू यहां से वो वैल्यू यहां से, यानी अगर किसी किताब में आपको ऐसा मिल जाए तो गलत ना समझ लेना कुछ, यहाँ पर भी इक्वलिटी हो सकती है, यहाँ पर भी इक्वलिटी हो सकती है, और ये याद रखने का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है यहाँ पर। फिर x की वैल्यू अगर -1 से छोटी हो जाए, देखना, तो तुम क्या काम करोगे, तुम यहाँ पर -1 रख के देखो कितना आया, -π आया ना, चेक कर लीजिए, -1 रख के देखो कितना आया, -π/2 आया ना, दिस विल बी -π, ऐसे समझ समझ के याद करना, एक साथ नहीं, नोट करो। अब आपका सोचना बहुत जरूरी है कि आखिर हम ये सब बातें करते क्यों, इतना ऊपर चीजों को ले जाने की जरूरत क्या है, तो जरूरत ये है, जो लोग सोचते हो कि उनको केवल जेईई मेन तक की सेवा चाहिए, कई बार होता है ना कि ये मेन का है या ये एडवांस का है, तो बार बार का नाटक ना रखिएगा, एक बार में जो पढ़े वो पूरा पढ़े, अदरवाइज ना पढ़े, ठीक है, कम पढ़िए लेकिन जितना आप पढ़िए उतना समझते हुए पढ़े, ये बहुत जरूरी है। अभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे खुद ब खुद समझ में आने लगे। अब देखो जरा, ये बताओ tan इनवर्स x का ग्राफ हम लोग ने बनाया है, अगर मुझसे कोई इस फंक्शन का ग्राफ पूछ दे तो अब मैं बना तो ले जाऊंगा इस फंक्शन का ग्राफ, कैसे, देखो अब यार लास्ट टर्म है तो फीलिंग भी तो आनी चाहिए कि भाई नहीं आज लास्ट ही था,
इतना खतरनाक हो गया, बस करो। देखो पहली बात तो tan इनवर्स x इस इंटरवल में माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 पहुंचा, लेकिन यहां हमारे पास tan इनवर्स x नहीं है। दिस इज 2 टाइम्स tan इनवर्स x। एक मिनट, ठीक, ये 2 टाइम्स tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का ग्राफ अब हम लोग को मालूम है फॉर्चूनेटली, और ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है। पढ़ने से डरिए नहीं, नहीं तो और ज्यादा डर लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये tan इनवर्स का ग्राफ बना, और इसको कितने हिस्से में बनाए रखना है, ये क्या कर दिया हमने, तो इसको बहुत ऊपर तक बना दिया हमने, तो सारे x के लिए बना दिया। आपको याद होगा इसको देखकर कि हमें कितने हिस्से में ये बनाए रखना है, तो आपको समझ में आया कि नहीं भाई, ये तो गलत कर रहे हो आप। मैंने पूछा क्या गलत कर रहे हो, तो तुमने कहा नहीं -1 से +1 रखिए ना, ये क्या कर दिया। तो -1 से +1 ही रख लेते हैं भाई, बाकी हटा देते हैं। देखो देखो मैं आपको सिखा क्या रहा हूँ, लेकिन आपके अंदर भी वो एलिमेंट होना चाहिए, आप सीखने की कोशिश तो करो। ठीक, ये पॉइंट बना, ये यहीं तक रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा बना, ये बना 1 पाई बाई 4, ये बना -1 माइनस पाई बाई 4। ठीक है, अब इसके बाद अनिमेश ध्यान दो, आपको कम से कम मैंने इतना बताया है कि 2 tan इनवर्स x का ग्राफ आता है ना, वो ऊपर जा रहा था, याद करो वो ऊपर जा रहा था, उसका माइनस करना है। तो थोड़ा जो जैसे ये ग्राफ है, अब इसका माइनस करना तो ऐसे बन जाएगा। ठीक, ये वैल्यू जितनी पॉजिटिव होगी उतना ही निगेटिव मिलेगा। ठीक, तो जो ये ऊपर जा रहा था ना, इसको पलट दो। ये टच नहीं करेगा, टच तो उधर करेगा जाके इन्फिनिटी में। देखिए अच्छा, x को इन्फिनिटी ले जाओ, बताओ tan इनवर्स प्लस इन्फिनिटी कितना होता है, तो आप सारे बोलोगे पाई बाई 2 होता है। भैया यहाँ जरा पाई बाई 2 रखो, पाई बाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, पाई माइनस पाई कितना हुआ 0। तो जैसे जैसे x इन्फिनिटी भागेगा y 0 भागेगा। और तुम्हें क्या लगता है कि तुमने इतना अगर ना पढ़ा होता, जितने भी इनवर्स फंक्शन आपके साथियों में पढ़ रखा हो, उससे जरा ये समझ के देखना। तो अब मैं 100% कह सकता हूँ कि जिसका पक्का एडवांस मेरिट सिलेक्शन होना होगा वही बता पाएगा, अदरवाइज फिर मुश्किल होता है। ध्यान से समझिएगा, और आप समझ रहे हो इसलिए मैं पढ़ा पा रहा हूँ। आप अगर समझना नहीं चाहोगे तो फिर हम भी वही रेगुलर मेथड, समझ रहे हो ना। तो ये आपकी काबिलियत होती है कि टीचर से कितना आप चीजें निकाल पाते हो। ठीक, नोट कर लो, आया, समझ आया। इस ब्रांच की क्वेश्चन देखो अनिमेश क्या है, दिस इज 2 tan इनवर्स x, अनुकृति अपूर्वा सारे लोग समझो, और फिर ये पलट गया। ठीक, कितने पॉइंट आए नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के, बताओ। 2 डिफरेंशिएबिलिटी, जहां पर कॉर्नर है पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, 2 आए यहाँ पर। ठीक है, सारी चीजें मालूम हो गई, दैट्स इट। एक बार देख लीजिए हमने कैसे इसको प्रूव किया। इसको थीटा मानकर शुरुआत की, इस पूरे को इनफैक्ट थीटा मान लिया था, और फिर आपने देखा कि हम लोग ने कैसे डेरिवेशन किया। रफली जरूर काम करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर। ना दूसरा,
कॉस इनवर्स, अब देखो लगता नहीं यार ये वैसा फार्मूला है 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या होगा 1 - x स्क्वायर, तरीके भाई 1 - x स्क्वायर divided by 1 + x square. Now this is 2 tan inverse x जब x greater than or equal to 0, this is minus 2 tan inverse x when x is smaller than 0. इसका ग्राफ आप देख रहे हो, 2 tan inverse x तो बनाया है, अब ये भी बनाया ऐसे, ठीक, और tan inverse x नीचे जा रहा है, इसका माइनस यानी इसको पलटा दो ऊपर, दिस इज द ग्राफ। मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आया होगा, कोई इश्यू नहीं कि समझ में ना आए। ये tan इनवर्स x जा रहा था, तो tan इनवर्स x बनाए रखना है जब x नेगेटिव ना हो और उसका नेगेटिव कर देना है। सबको ग्राफ में फिर से पढ़ाने वाला हूं, इसीलिए अगला चैप्टर फंक्शन का है और बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपकी कैलकुलस जितनी अच्छी होगी आगे उतना ही आप अच्छा कर पाओगे। अगला चैप्टर फंक्शन का होगा, ठीक है, और जेई लेवल का होगा, परेशान ना हो। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स, नोट करिए, बात आ गई समझ में। अब चलो, दैट्स इट ऑल अबाउट पूरा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। अब आप आगे की बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, देखो यहां से करते हैं शुरुआत। यहां से करते हैं साइन इनवर्स 3x/5 प्लस साइन इनवर्स 4x/5 is equal to sin inverse x, ये ठीक। अब आपने ध्यान दिया होगा कुछ बातों पर, मैं फिर से वो बात रिपीट करता हूं। साइन ऑफ साइन इनवर्स x ये हमेशा x के बराबर होता है, हमेशा, मतलब जब ये डिफाइंड है तब, हमेशा का मतलब ये नहीं कि x को 5 रखो, -1 से +1 के बीच। लेकिन साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन x ये हमेशा x हो ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। कि कब होता है x, जब बेटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात हो रही है। याद आया तुम्हें? याद आया। अब इसको तो आपने समझ लिया, इस बात को ध्यान रखिए कि अगर हम साइन ऑपरेट करते हैं किसी भी पार्ट पर, तो वो हमेशा आउटपुट क्या देने वाला है, x देने वाला है, ठीक, याद रखिएगा। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस वन, ये इक्वेशन हम लोग को सॉल्व करनी है। जब भी ऐसी इक्वेशन सॉल्व करनी हो, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए। साइन इनवर्स 3x/5 इसको दूसरी तरफ लिखा गया साइन इनवर्स x माइनस, और ये सब एंगल हैं हमारे दिमाग में, इतनी बात अच्छे से जा चुकी है। ये सब के सब एंगल हैं, साइन इनवर्स 3x/5 भी। कोई सलूशन तुम्हें दिख रहा है? पहले तो ये बताओ, पहले मैं बता दूं इस क्वेश्चन के बारे में। ये जो सवाल है ये अभी अभी पूछा गया था, ठीक है, शायद मार्च वाले अटेम्प्ट में था, और इसमें पूछा गया था नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और ऑप्शंस आर 0, 1, 2 एंड 3। थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जितनी बातें यहाँ समझाने वाली बात है वहां मैं रुक रहा हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जल्दी करने की जरूरत है क्योंकि आज खत्म करना है इसे।
और आपको शीट ऑलरेडी दी गई है, दूसरी शीट के आंसर्स मैंने जानबूझकर नहीं दिए, पता तो चले कौन लगाता है, कितना लगाता है, उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आपसे पूछेंगे जरूर किसी दिन, तो बी रेडी, तैयार रहिएगा। ध्यान से सुनिए, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स 4/5, दोनों तरफ साइन ऑपरेट किया, साइन ऑपरेट किया। ये की पॉइंट होता है इस तरह की इक्वेशन सॉल्विंग मेथड में, दोनों तरफ साइन ऑपरेट किया, साइन इनवर्स 4x/5 ये किया। अब बेटा देखो, अभी अभी हम लोग ने पढ़ा कि अगर ये अंदर डिफाइंड है, मतलब जब आप ऐसा लिख रहे हो तो x की वैल्यू 3x/5 की वैल्यू -1 से +1 नहीं होगी, तो इधर तो बिना सोचे समझे हम क्या लिख देते हैं, 3x/5। और ध्यान रखिए, जब आप ऐसा लिखते हो तो यहां पर साइन ऑपरेट करना है, ठीक। ध्यान से सुनो, यहां साइन ऑपरेट करना है कि नहीं, बोलो। कि यहां तो साइन लिखना था, क्या लिखा जाए भाई, साइन ऑफ a माइनस बी, ठीक। अब बताओ इसमें फॉर्मूला कहां आया, इसमें कहीं पर भी कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं आया। अगर आप इधर से लगाते बेटा, इधर से, तो आप 50 बार सोचते कि हम कौन सा वाला लगाएं, साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b या साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के तो 3 पार्ट थे, हम कौन सा वाला लगाएं। तो हमने वो झंझट ही खत्म कर दिया। इस बात को ध्यान रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे लिखना और फिर साइन ऑपरेट करना, नॉट साइन इनवर्स, वी आर ऑपरेटिंग साइन टू बोथ साइड्स। अब जब साइन ऑपरेट कर लिया तो यार ये सिंपल सा एंगल ए, ये उससे भी सिंपल एंगल बी, तो साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होगा बेटा, ये होने वाला है साइन ए। अब बना ये साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, अगेन दिस इज एक्स। आया कि नहीं आया, ये बात समझ में आई तुम्हारे? इधर बताओ, साइन ए कॉस बी, यानी हमारे पास अगर साइन इनवर्स एक्स 4, ये बेटा बी है, तो साइन बी हो गया 4x/5। और जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उसी तरह से आप पढ़िए भी, तो थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है। ये साइन बी हो, ठीक। तो नाउ दिस इज, हमें लिखना था cos b, साइन ए cos b, cos b कितना हो जाएगा, अंडर रूट, समझ गया ना। आप कॉपी में करो, कैलकुलेशन करो, साइन ए cos b माइनस cos a cos ऑफ दिस, तो अंडर रूट इंटू 4x/5। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई। अब एक बात हम सबको यहाँ पर देखनी है, कौन सी बात, कि भैया x कॉमन आ रहा है, 3/5, x को उड़ाना नहीं है, x कॉमन आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, कैंसिलेशन से रूट कम हो जाते हैं, ये एक जमाने में हम लोग ने कभी बात किया था। और ये वो स्टेप्स हैं जिनको आप फटाफट कर सकते हो, क्योंकि मैं बता रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। दिस इज इक्वल टू 0 ना, तो दो बातें हो सकती हैं, या तो x 0 हो या फिर ये ब्रैकेट 0 हो। बेटा अगर x 0 होगा तो x 0 क्या इसका सोल्यूशन है, आप देखो इसमें रख, हाँ x 0 रखो, ये भी 0, ये भी 0, 0, 0 इक्वल टू 0, यानी एक सोल्यूशन तो पक्का है, यानी ए ऑप्शन नहीं हो सकता, एक सोल्यूशन पक्का है, वो कौन सा, 0। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखो दूसरा, इसका मतलब हुआ इधर x 0, और दूसरी बात हो सकती है कि ये जो बड़ा सा खतरनाक सा एक्सप्रेशन दिख रहा है 3/5
माइनस ये प्लस हो जाएगा शायद, है ना? हाँ ये प्लस हो जाएगा। 3/5 इक्वल टू 1 माइनस 4x/5 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करो क्या, माइनस 4/5 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। चेक करो जरा, है ना? यही बनना है। तो अब 5 को पहले उड़ाओ, दिस इज 3 इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस 16 एक्स स्क्वायर, और इधर बच रहेगा 4, ठीक है? एक तरफ लाके फिर स्क्वायर करने के अलावा कुछ बचा नहीं है, तो स्क्वायर ही। तो जेई में ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ बैठे बैठे सब मिल जाएगा, इसको इधर लाओ देन स्क्वायर। ऐसे स्क्वायर करेंगे तो क्या दिक्कत होगी, 2 अंडर रूट के टर्म आएंगे, एक बार और स्क्वायर करना पड़ सकता है। तो एक तरफ लाइए, एक अंडर रूट फिर स्क्वायर करिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैलकुलेशन का, समझिए। तो स्क्वायर किया 9 + 16 और 25 माइनस 16 एक्स स्क्वायर। देखा आपने, देखा ये आसान हुआ, बिल्कुल आसान हुआ। 16 एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक, 16 एक्स स्क्वायर कट गया और 25 इक्वल टू 25, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई सारी वैल्यूज के लिए जब हम ऐसा लिख पा रहे हैं, ठीक है? तो कितने सॉल्यूशन होंगे, अब फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। देखो भाई कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, मुझे लगता है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा गया होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इंटीग्रल पूछा गया होगा। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा गया। तो अब समझ में आ रहा है ना कि ये भी इंटीजर बना रहे हैं, ये भी इंटीजर बना रहे हैं, ये भी इंटीजर बना रहे हैं, तो एक जीरो तो मिल गया है, और ये x -1 से +1 होगा, तो बाकी दो भी सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है? देखो यहां से हमें क्या पता लगा, यहां से पता लगा कि ये वैलिड है सारी की सारी इंटीग्रल वैल्यू के लिए, ठीक? बात समझ में आई? मतलब सारी वैल्यूज के लिए वैलिड है, इंटीजर क्या है। लेकिन पहले फंक्शन डिफाइन तो करो, और ऊपर जो फंक्शन लिखा है या इक्वेशन लिखी है वो आप देख पा रहे हो। यहाँ जो x है वो -1 से +1 होना चाहिए, यानी, और इसीलिए शायद इसीलिए आंसर 3 से ज्यादा नहीं, यानी कौन कौन से इंटीजर पढ़ेंगे आप, 0, -1 और +1, ये 3 इंटीजर पढ़ेंगे, इसलिए ये जेई का सवाल है, ध्यान से सुन लीजिए। तो मैक्सिमम आंसर क्या हो सकता है, 3, मैक्सिमम आंसर 3 हो सकता है। एक सोल्यूशन तो मिलना तय है, वो कौन सा मिला है, 0, ठीक? तो अब बी, सॉरी, ए आंसर नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं। लेकिन हमें ये भी तो चेक करना होगा कि क्या ये जो x की वैल्यूज हैं 0, -1 और +1, इसमें से क्या तीनों इसको सेटिस्फाई करती हैं? पहले दिख रहा था, बेकार में सॉल्व कर लिया। देखो, तो जब मैं x को 0 रखता हूं सेटिस्फाइड है, x को 1 रखो क्या सेटिस्फाइड है, बताओ? ये कितना हो गया, sin इनवर्स 3/5। फिजिक्स अगर कभी जीवन में पढ़ा है तो ये जरूर जानते होंगे कि वो जो इंक्लाइंड प्लेन होता है ना, उसका एंगल कितना होता है, 53 डिग्री रखते हैं या 37 डिग्री रखते हैं, ऐसे रखते हैं। तो बेटा बताओ sin 37 की वैल्यू क्या दी रहती है वो किनारे एससी वर्मा में, कुछ पढ़ा है? sin 37, थोड़ा जल्दी कर लो आज, भूल गए? मुझे तो याद है sin 37 दिया रहता है
यही 3/2 0.6। हाँ वही 30, ये 37 डिग्री लिखा है पता तुम्हें, और ये पता क्या लिखा है, ये 53 डिग्री लिखा है, और ये पता क्या लिखा है, ये 90 डिग्री लिखा है। किसके लिए? x इक्वल टू 1 के लिए। तभी वो आईटी में पूछा है, देखो यार वो चाहता है आप चेक करो, आप क्यों इस लेखन में पढ़े हो, ये बवाल क्यों? हमने तो आपको बताया तरीका, चूंकि मुझे बताना है, ठीक है। तो एक x इक्वल टू 1 भी सोल्यूशन है। दूसरी बात, इसमें x की जगह -x रख के देखो, इस पूरे फॉर्मेट में x की जगह -x रखो, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? साइन इनवर्स माइनस थीटा इज माइनस साइन इनवर्स थीटा, माइनस माइनस कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 1 एक सोल्यूशन है तो -1 100% इसका एक सोल्यूशन होगा। दैट्स व्हाई वी हैव 3 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x फॉर द गिवन इक्वेशन। ध्यान से देखिए, अभी पूछा गया 2 महीने पहले, ध्यान से देख लो, और ये भी फील करो कि इस प्रॉब्लम में कितनी सारी चीजें छुपाई गई हैं, ये भी फील करिए आप, ठीक है। ये करना ही नहीं था, और जो बेवकूफों की तरह, मैंने तो आपको समझाने के लिए किया, मुझको उस कैटेगरी में शामिल ना करें फिलहाल। सॉल्व करने में लग जाएंगे, उनको प्रॉब्लम ही होगी। इसको दिमाग लगा के करना था कि भाई मैक्सिमम 3 इंटीग्रल वैल्यूज हो सकती हैं, जीरो तो दिख रहा है, खैर इतना भी देखने में दिक्कत हो सकती है आपको। और ये x इक्वल टू 1 -1 के लिए अगर आप चेक नहीं कर पा रहे हो तो फिर बेकार है, ठीक है। तो ऐसा ये सवाल यहाँ पर अभी रिसेंटली पूछा गया है। अब देखो, तो आज बात हो रही है इक्वेशंस पर, फटाफट समझते हैं नेक्स्ट पार्ट को। सॉल्व tan इनवर्स x माइनस 1, सॉरी x प्लस 1 है बेटा, वन अपॉन x माइनस 1 8/31। अब पूछा है, ऑब्जेक्टिव था, पूछा था सम ऑफ सॉल्यूशंस, इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है उनका सम क्या होगा, उनको जोड़ें तो कितना आ जाए। और देखो आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से दिए थे, यही वाले भी आप लोग के साथ खेल किया करते हैं, देखिए थे, मतलब एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा था, इसको काट के वो -8 नहीं लिख पाए। ठीक है, ये केवल और केवल कंफ्यूजन के लिए। एक और था -33/, ध्यान से देखो, ये ऑप्शन देने का था, ठीक। और ये भी पूछा गया इसी साल, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, करने की जरूरत है नहीं वैसे। देखो देखो क्या करना चाहिए इसमें, वही दोनों तरफ tan वैन लो, कुछ करो, और tan ऑफ tan इनवर्स x लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग जानते हैं कि tan a प्लस tan b का फॉर्मूला क्या आएगा, ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। देखो ध्यान से सुनो, अगर tan में इक्वेशन है तो दोनों साइड tan ऑपरेट करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता होता नहीं है। कर लेते हैं, और यहाँ पर जैसे हमने tan ऑपरेट किया, बेटा ये इसको आप एक एंगल की तरह देखो, ये a है, ये b है, और बेटा ये c है। बिल्कुल कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिएगा पहले। तो tan इनवर्स, दोनों तरफ हमने tan ऑपरेट किया, tan ऑफ a प्लस b, दिस इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स, इसको c ही रखूंगा मैं अभी, ताकि आपको कोई अलग सी फीलिंग ना आए, समझ पाओ। अब ये काम बिल्कुल फटाफट हो सकता था, क्योंकि मुझे समझाना है इसलिए मैं सारी चीज प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें। tan a प्लस b, तो दिस इज tan a, अगर ये पूरा a है तो tan a कितना हो गया, x प्लस 1 हुआ कि नहीं बताओ, बिल्कुल हुआ, प्लस tan b,
तो tan ऑफ cot इनवर्स 1 अपॉन x, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको, ठीक। आप सबसे जो एलिमेंट्री फॉर्मूला होता है हमेशा वही पकड़ के लगाएंगे, कोई केस बेस ना बनाना। क्या काम किया जाता है, आपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए फॉर्मूला लगाया, बाद में जो आंसर आए उनको चेक करेंगे कि क्या वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये जरूर दिमाग में रखिएगा, बाद में जो ऑप्शंस आए उनको यहाँ चेक किया जाएगा, क्योंकि बीच कैलकुलेशन में हो सकता है कोई रूट एक्स्ट्रा आ गया हो, एक्सट्रीनियस रूट आ गए हो, बाहर के रूट आ गए। अभी मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना। माइनस x माइनस 1, ये देखो tan ऑफ, ये b लिखा है, ठीक है, तो tan b की जगह क्या हो गया, x माइनस 1, tan b की जगह x माइनस 1 डिवाइडेड बाई प्लस होगा 1 माइनस दिस इज, ठीक है, बढ़िया बात। उधर कितना बचा, 8/31। जरा सॉल्व वॉल्व करके बताओ बेटा, कुछ तो कर लो। एक इक्वेशन बनती दिख रही है, वो भी क्वाड्रेटिक, तो क्या बन रहा है, कुछ बताएंगे। तो 2x 31x, हाँ बोलो। 2 हो गया है, x की वैल्यू 1/4 आ रही। x की वैल्यू 1/4, यस सर, और एक माइनस में आ रहा सेट भी आ रही माइनस एट। है। -8 और 1/4। अब चलो देखना है, हालांकि इन वैल्यूज का सम देखो, ऑप्शंस जैसे दे रखे हैं इसमें, इन दो से ज्यादा तो नहीं आएंगी, बस इसमें कुछ एक्स्ट्रा शामिल हो सकता है, इससे इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। अब ऑप्शन को देखकर ही बेटा हमें कौन सा ऑप्शन टिक कर देना चाहिए, दोनों को ऐड करो, तो -31/4 क्या ऊपर दिया है, इसमें क्या दिया है, यहां देखा जाए, दिया है, या तो ये करेक्ट है, या तो ये करेक्ट है, माइनस का 31/4 जब दोनों सही होंगे, या फिर ये करेक्ट है, ए और बी में से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि 1/4 इनमें से कोई नहीं बन रहा भैया। अगर दोनों एक्सेप्टेड है, दोनों एक्सेप्टेबल है, तो बी वाला हो जाएगा, और -8 एक्सेप्टेड है तो ए वाला हो जाएगा, लेकिन अगर 1/4 एक्सेप्टेड है तो कुछ भी नहीं, तो या तो दोनों करेक्ट है या फिर -8 करेक्ट है, ठीक है, मेरी बात समझे, या तो दोनों करेक्ट है या -8 करेक्ट है। तो 1/4 को जरा चेक कर लेते हैं कि क्या ये ऊपर लिखी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। अब देखो, यहां मुझे आपकी हेल्प चाहिए, x + 1 हो गया 5/4, अगर 1/4 ट्रू है, एक झटके में चेक हो जाएगा, ध्यान से सुनो, और ये जो वैल्यू हुई ये हो गई x - 1, x - 1 कहां पहुंच गया, माइनस का 3/4, x की वैल्यू 1/4 रखने पर बेटा देखो, एक जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी आ रही, ये जो वैल्यू है ना, ये 1 से बड़ी आ रही 1/4 के लिए, तो ये एंगल बताइए, एंगल π/4 से बड़ा होगा या छोटा होगा, अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी है। अभी tan इनवर्स का ग्राफ बनाते हो ना ऐसे, तो जब वैल्यू 1 होती है तो ये पॉइंट क्या होता है, π/4, अगर वैल्यू 1 से बड़ी है तो जो एंगल है वो π/4 से बड़ा होगा या छोटा, बड़ा होगा, ठीक है ना। इसके बारे में क्या कहेंगे, -3π/4, इसके बारे में क्या कहो, बोलते जाओ बेटा, तभी समझ पाओगे। 1/4 में चेक करा रहा हूं, बताओ ये कहां जाएगा,
कॉट इनवर्स की रेंज अगर x माइनस 1 रख के देखा जाए तो ये बनेगा, और यहाँ चूंकि 1 अपॉन है तो 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा x माइनस 1। दिस विल बी, ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करना है, बीच के किसी स्टेप में चेक नहीं करना। 1 अपॉन x माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस का 4/3। ठीक, आपको याद है कॉट इनवर्स का ग्राफ ये होता था, कॉट इनवर्स का ग्राफ ये होता था। तो कॉट इनवर्स माइनस 4/3, बेटा इधर कॉट इनवर्स माइनस का 4/3 यहां, ठीक है। ये वैल्यू ये बनेगा, ये π/2 है और ये पाई है, यानी ये जो एंगल पड़ेगा ये एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल, ये एंगल बी जो है, क्या आपको समझ में आता है कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा? ये अनिमेश बोलो, आईटी का सवाल है बेटा, थोड़ा सोचो। ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा? π/2 से पाई, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। बी हो गया सेकंड में, और ए कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? फर्स्ट में, है ना। ये वाला ए एंगल कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? फर्स्ट में। और जब आप ऐसा देखोगे कि इधर क्या है, तो ये तो बेटा 1 से कम वैल्यू है, 8/3, यानी इसका tan इनवर्स π/4 से भी छोटा होगा। जबकि आप क्या कह रहे हो कि सेकंड में और कुछ जोड़ दो, यानी π/2 से बड़ा। a प्लस b, आप ये समझ पाए, a प्लस b का जो सम है दैट विल बी ग्रेटर देन π/2। ये समझ लो बहुत ध्यान से, भैया π/2 से यही बड़ा है और उसमें कुछ और जोड़ रहे हैं, ठीक है। a प्लस b का सम, ये a ये b, ध्यान से सुनिए, ये ज्यादा अच्छा सवाल। दिस इज ग्रेटर देन π/2, बट इधर की जो साइड है c, दिस इज स्मॉलर देन π/2। ध्यान से सुन लेना बहुत अच्छे से। तो क्या दोनों कभी मैच कर सकते हैं? कभी मैच नहीं करेंगे, इसलिए 1/4 इज नॉट द आंसर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है? यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन कहां चले गए? ये रहेगा जो ऑप्शन हमें यहाँ पर करेक्ट करना है, वो था ए -a। 1/4 क्यों आंसर नहीं हुआ? ये बहुत अच्छा यहाँ पर अप्रोच लग रहा है, क्योंकि भाई 1/4 के लिए एंगल ए π/4 से बड़ा निकल गया, और एंगल बी का तो पूछो ही नहीं, वो तो π/2 से ऊपर निकल गया, ठीक है। और ध्यान रखिए, आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के फॉर्मूले लगाने हैं, बाद में जो आंसर निकालो, बाद में जो आपकी कैलकुलेशन में आंसर आए, उसको यहाँ ओरिजिनल इक्वेशन पर चेक करो। अगर वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तब तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, अदरवाइज वो एक्सेप्टेड नहीं है। बहुत ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। आया, समझ आया? देख लो, दोनों जेई में आए हुए प्रॉब्लम इसीलिए मैंने किए, और हमेशा आप सॉल्व करने के बाद जो ऑप्शंस आए उनको क्रॉस चेक करना ना भूलें, ठीक। अब जैसे यहां पर हमसे कहा गया, एक रिलेशन प्रूव करने को कहा गया। देखो, एक और कैटेगरी है क्वेश्चंस की, उस पर भी बात हो जाए। ये स्पेशली बिल्कुल बोर्ड के लिए है। ये कहा गया इफ, तो दिस इज द गिवन कंडीशन, ये आपको एक कंडीशन दे दी, और हमसे कहा गया कि प्रूव दैट 4x² - 4xy फोर साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहां पर बेटा हमें कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, हमें पैरामीटर को रिलेट करना है, एक्स वाई और अल्फा को रिलेट करना है, ठीक, और ऐसे रिलेट करना है। कोई केस वेस्ट नहीं बनाते हैं। ऐसे केसेस में हम सिंपली, देखो इधर साइन स्क्वायर अल्फा है ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या किया गया। हम यहाँ पर दोनों साइड
कॉस ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक, इसको दूसरी तरफ ले जाओगे तब भी कोई फायदा नहीं होने वाला, तो कॉस ऑपरेट कर रहे हैं। मैंने अभी कहा ना कॉस की इक्वेशन है तो कॉस ऑपरेट करे, और इस चीज को दोबारा से आप समझ लें, ध्यान दे लें, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम में रहोगे। तो cos ऑफ A, दिस इज एंगल A, दिस इज एंगल B, ये क्या होगा, ये होगा cos A cos B, चलो मैं पूरा लिखता हूं, माइनस साइन A साइन B इक्वल टू cos अल्फा। और जो बात कही वो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको cos में एंगल इक्वेशन दी गई, cos ऑपरेट करते हैं साइन में तो साइन ऑपरेट करते हैं, tan में तो tan ऑपरेट करते हैं, cot में तो tan में कन्वर्ट करके tan ऑपरेट करते हैं, ठीक, नॉर्मल सी बात है। अब अगर ये a है तो cos a किसके बराबर हो गया, x के बराबर, सिंपल, ठीक, cos b किसके बराबर हो गया, y/2 sin √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे ये पूरा खत्म करना है आज, इसलिए फटाफट समझें, क्योंकि आपसे अब उम्मीद नहीं है, किसी ने भी पूरी तरह से सॉल्यूशन मुझे सेंड नहीं किए, ना ही एक भी सवाल पूछा है, ठीक है, मैक्सिमम लोग कर रहे हैं ऐसा मुझे पता है, लेकिन फिर भी ध्यान से समझा करो चीजें। अब आप समझो, ये जो दिया गया है इसमें कहीं पर भी cos अल्फा नहीं है बल्कि sin स्क्वायर अल्फा है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए ये बात आप समझें। इसको तो उधर ले ही जाना पड़ेगा, एक्स वाई इंटू कॉस अल्फा। तो एक काम करो, ध्यान से देखना, एक्स वाई -2 कॉस अल्फा, तो स्क्वायरिंग की थोड़ा दिमाग लगा के करिएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे। ये है, ठीक, क्योंकि हमें रिलेशन डेवलप करना है एक्स वाई और अल्फा का, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे केसेस में आप सिंपल वाला फॉर्मेट लगाते हैं, कॉस लिया और आपने सीधे सीधे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप कॉस का फॉर्मूला लगा रहे हो, दिस इज नॉट कॉस इनवर्स एक्स, जो आप याद रखो कि कौन सा फॉर्म, इसको डायरेक्ट खोलने की कोशिश ना करना, दोनों तरफ कॉस ऑपरेट करें, देन ओपन इट एंड देन स्क्वायर टू बोथ साइड। जैसे ही आप स्क्वायर करोगे आपको ये रिजल्ट दिख ही रहा होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म कैंसिल होना है, तभी आ नहीं रहा, स्क्वायर करके देखिए यही आता है कि नहीं, फटाफट जल्दी। और ये भी सोचिएगा कि इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो टाइम तो लगेगा ही, अब उससे कंपेयर ना करना कृपा करके, कि बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन 45 मिनट, आईटीएफ इन वन शॉट, तो फिर वो वन शॉट ही होता है, उससे कुछ होता नहीं है। आपको पढ़ने में फील गुड आ सकता है क्योंकि मजे आते हैं, समझ में आए चाहे ना आए, तो ध्यान से समझिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, पढ़ना एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का, पढ़ना और पढ़ाना दोनों, और एक सिंसियरिटी का काम है, ये मजे लेकर तो नहीं हो सकता। हाँ, आपका दिमाग कूल होना चाहिए, फटाफट चीजें आपको समझ में आए ऐसी आपकी कोशिश होनी चाहिए। वो सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस। नोट करो, हो गया ना? चलो, cos इनवर्स x√3 cos इनवर्स x बराबर π/2। चलिए, इससे x की वैल्यू निकाल के बताओ फटाफट, जल्दी करिए, x की वैल्यू निकालिए। बताओ कैसे करेंगे? कोई आइडेंटिटी सी मुझे याद आ रही है, और आपको भी आना चाहिए, कि यहां पर अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो अब इसमें आइडेंटिटी का यूज हो गया, मतलब
जो रिलेशन हम लोग में प्रॉपर्टीज में पढ़ रखे हैं उनका यूज हो। कौन सा रिलेशन पढ़ा कि -1 से +1 अगर x होता है तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स कितना होता है π/2। यहाँ पर फॉर्चुनेटली ये बन चुका है, दिस इज साइन इनवर्स x। ठीक है, नाउ वी हैव दिस रिलेशन। तो क्या करा जाए, बोलो। x अगर -1 से +1 है, मतलब ये पूरी प्रॉपर डिफाइंड है, तो हम लोग यार ये तो लिख ही सकते हैं कम से कम। ये नहीं सिखाया मैंने कि साइन को कॉस इनवर्स में कैसे वो ट्रायंगल बनाने वाली प्रॉपर्टी थी, बताइए। अब अगर ऐसा है तो कोई भी बता देगा भाई कि ऐसा है तो ये तो रहना तय, नहीं बता पाओ। दोनों तरफ फंक्शन एक जैसे, ठीक, वैल्यू दोनों की सेम, तो डोमेन में जो एलिमेंट है वो भी तो सेम ही होगा। कर दिया सेम, स्क्वायर कर दिया, और यहीं पर हमारे दिमाग में एक बात चली गई कि भैया ये जो कर रहे हो ये बिल्कुल पाप है इस केस में, लेकिन और हमारी कोई अप्रोच हो भी नहीं सकती इस केस। स्क्वायर कर दिया तो दिमाग में एक चीज आ गई कि रूट तो बढ़ सकते हैं, रूट बढ़ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई जुगाड़ था नहीं, तो हम ऐसा करेंगे ही करेंगे 3x²। और देखो ऐसा करने के बाद रीजन है ये कि हम आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कौन से? अब ये सॉल्यूशन तो हो गए, तुम ये आंसर तो है तुम्हारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के, लेकिन अगर ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते तो ये हमारे प्रॉब्लम के आंसर नहीं बन सकते, ये एक्सेप्टेड नहीं। तो जरा चेक करें 1/2 और -1/2 दोनों को, लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन में, बीच के किसी स्टेप में चेक नहीं करेंगे, इस इक्वेशन में चेक करेंगे। ठीक, लिखते हैं। जब मैं x को 1/2 रखूंगा, पहले -1/2 उठाओ और देखो कि क्या हो सकता है। 1/2 पर मुझे चूंकि दिख गया, 1/2 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, किस एंगल का cos 1/2 होता है, π/3 का, ठीक है ना। ये 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो जाएगा अगर x को 1/2 रखोगे, तो 30 और 60 90 ही होता है, 90, यानी 1/2 तो ठीक है, क्लियर हो गया। -1/2 तो होना नहीं, क्यों? क्योंकि cos इनवर्स का ग्राफ हमें मालूम है सर, और अगर cos इनवर्स का ग्राफ आपको मालूम है तो आप समझ रहे हैं कितनी बुरी दशा है फिर। ये देखो, नेगेटिव वैल्यूज का जो भी cos होता है वो π/2 से बड़ा होता है। यहां पर होंगी नेगेटिव वैल्यूज हमारी, x नेगेटिव इधर होगा। सब कुछ समझ में आने के बाद भी अगर आप कुछ नहीं समझते हो तो फिर बहुत मुश्किल है ना। उधर x नेगेटिव होगा तो जो भी एंगल होंगे वो π/2 से बड़े हो जाएंगे, दोनों के दोनों। ये नेगेटिव अगर यहाँ नंबर लिखोगे तो ये भी π/2 से पाई होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी π/2 से पाई होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों को जोड़कर वापस पाई नहीं बनेगा, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। तो ओनली वी हैव दिस आंसर 1/2 एंड दिस इज ऑल अबाउट इक्वेशन सॉल्विंग इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आप इसी बेसिस पर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, उसको करिएगा। जितने सवाल शीट में है उससे ज्यादा मैंने यहाँ बताए हुए, ठीक, उनको भी समझिएगा। और शीट में कुछ अच्छे प्रॉब्लम है उनको जरूर करें, और नेक्स्ट टर्न पर आप अगर पूछते हैं तो हम थोड़े थोड़े करके उसमें से बताते रहेंगे। लेकिन अगले टर्न पर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे और चैप्टर है फंक्शन। तो फंक्शन का मतलब आधी कैलकुलस, मतलब ये बैकबोन है कैलकुलस। अगर आपने फंक्शन को अच्छे से समझ लिया, कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत पहले पढ़ लिया है, लेकिन अब प्रॉपर हम उसको सही ढंग से शुरुआत से करें। जिन्होंने पढ़ लिया है वो रिवीजन समझ के करें, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो शुरुआत से पढ़ें, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक, लीव करते हैं, गुड नाइट। थैंक यू। ओके।